के खिलाफ कार्रवाई भी की है, सील भी किया है, चालाने भी किए। लगभग 5 लाख रुपए तक का हम जुर्माना कर चुके हैं। भाई क्या किलो लिया आपने? 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। डेयरी मालकान एक दिन में 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट योमिया कमा रहे हैं। कोई डेयरी वाला मुझसे नहीं छुप सकता। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद में दूध का मसला जो है वो एक ना हल होने वाला मसला हो चुका है। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज एसी सिटी साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि सूरत हाल क्या है। जब से आपने चार्ज लिया है तो कितने चालान किए हैं दूध डेयरी मालकान? देखिए, मेरा तो ये छठा दिन है ऑफिस में, और उसी के दौरान हमने मुतअद्दिद डेयरीज़ जो हैं जो पूरे शहर में फैली, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की है, सील भी किया है, चालाने भी किए। लगभग 5 लाख रुपए तक का अभी तक हम जुर्माना कर चुके हैं। आपने 6 दिन में 5 लाख का जुर्माना किया है, तब के डेयरी मालकान एक दिन में 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट योमिया कमा रहे हैं। आपको पता है इस बात? बिल्कुल, देखिए, हमें इस बात का इल्म है। चंद एक आध ये हमें लोग बताते भी हैं। हम आवाम को रिलीफ तो देना चाहते, लेकिन कुछ आध कानून भी हमारे सामने था। हमारे पे एक मैक्सिमम लिमिट भी होती कि आप इतना चालान वगैरह कर सकते, लेकिन वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, डीसी साहब की क्लियर हिदायत हैं, कोई ग्रां फरोश, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ चैन और सुकून से नहीं बैठेगा। इन्होंने रेट बढ़ाए। हमने सरकारी, पहले तो आप छू के देखें ना, थोड़े टाइम हमारे नेगोशिएशन चल रहे थे डेयरीज़ के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कि रेट क्या होना चाहिए। उसमें 160 नोटिफाइड रेट है। जिस दिन से ये रेट नोटिफाई हुआ है उस दिन के बाद हम सुकून से नहीं बैठे। हमने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की हैं, हमने इनको चालान भी किए और इनको सील भी किए। आपने अपने जो अंडर जो अफसरान काम कर रहे हैं, जिनकी मिली भगत से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके अफसरान जो है वो आपको, जो भी नया अफसर आता है वो मखसूस डेयरियों का विज़िट करवा देते हैं, बाकी तमाम डेयरियों से उनकी सेटिंग है। आपने कभी इस पर गौर किया कि आपके नीचे जो हो रहा है उनके खिलाफ़ कभी कार्रवाई की? ये आपका बहुत दुरुस्त पॉइंट है। ये मुझे कंप्लेंट आवाम से भी मिली, ये मुझे आप मीडिया पर्सन जैसे हैं बाइज़्ज़त और शख्सियात हैं, उन्होंने भी बताई। देखिए, इसमें मैं आपको इशू बताऊं क्या होता है। ये लोग तब तक एक अफसर को गुमराह कर सकते हैं जब तक अफसर इस कमरे में बैठा हो, बाहर फील्ड पे ना जाए। आप लोगों की रसाई है आवाम तक। आप लोग पूछे कि मैं 6 दिन में कितनी दफ़ा फील्ड पे जा। देखिए, ताले से ताला मिलता है। मैं एक डेयरी को चालान करता हूँ, एक बूढ़ा सा शख्स आता है, कहता है बेटा उस वाली डेयरी पे भी जाओ, मैं उधर भी चला जाता हूँ। वहाँ से मुझे कोई और जगह की निशानदेही कर लेता है। तो ये तसलसल तो मैं उधर ही अपनी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता हूँ। चूँकि मैं शहर में नया भी हूँ, अपना होमवर्क भी करता हूँ, लेकिन मैं फील्ड पे जाता हूँ तो कोई डेयरी वाला मुझसे नहीं छुप सकता। किसी की मिली भगत हो भी मेरे दफ्तर में तो वो इसलिए नाकाम होगी क्योंकि मैं यहाँ पर दफ्तर में नहीं बैठने वाला। मैं फील्ड पे हूँगा। जब तक फील्ड पे हूँगा मुझे इन्फॉर्मेशन की रसाई होगी, मुझे आवाम की रसाई होगी। जब आवाम की रसाई होगी तो हर डेयरी वाला मेरी नज़र। आपकी फील्ड में होने से सरकारी जो ख़जाना है उसमें 5 लाख का जुर्माना हुआ है और सरकारी अकाउंट में जमा हो गया। लेकिन हैदराबाद की आवाम से योमिया 2 करोड़ रुपए और माहाना 60 करोड़ रुपए जो है वो डाका डाला जा रहा है हैदराबाद की आवाम से। ये पॉसिबल नहीं है कि आपके अफसरान को ना पता हो। मैंने एक वीडियो देखी है, लेकिन वो डेयरी वाला मुझे देना नहीं चाहता। आपका एक अफसरान 80,000 रुपये वहाँ से लेकर जाता है डेयरी से। वो वीडियो इसलिए नहीं दे रहा है कि मुझे बाद में टारगेट किया जाएगा, मेरा कारोबार बंद करा दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ, हर एक इदारे में काली बेड़ियाँ होती हैं। उनकी निशानदेही करना आवाम का, मीडिया का और बिलखसूस एसोसिएशन का काम है। एसोसिएशन वाले हमारे पास आएँ, क्लियर कट आप लोग की तो उन तक भी रसाई होगी। आप उनसे क्लियर कट पूछ लें। क्लियर कट मेरा उनको ये पैगाम था कि चले आप लोग ये बहाना कर लेते कि आपको नहीं पता, आपके नीचे क्लर्क को पता होता है। कोई भी शख्स, पैसे तो 80,000 वगैरह तो आपने बहुत बताए, कोई रुपया भी आपने किसी को दिया तो मैं आपसे, मेरी नाराज़गी होगी, आप ठीक नहीं करें, क्योंकि आपसे बचा तो मुझे कोई नहीं सकता। 161 रुपये पे भी बेचेंगे, मेरे क्लर्क को जाके 10 लाख रुपए तो आप दे देना, मैं तो आपको सील करूँगा ही करूँगा। एसोसिएशंस में भी कि वो जाके क्लर्कों को पैसे, क्लर्क उनको पैसे। हम किसी किस्म का, स्पेशली जो हमारे डीसी साहब के अंडर हम सारी टीम काम कर रही है, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है इस चीज़। सर, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि
जिस दुकान ने रोज़ के 2 लाख रुपए कमाने हैं, वो 2 दिन अगर सील भी हो जाए उसको 4 लाख रुपए नुकसान हो जाएगा। वो तीसरे दिन फ़ाइन भरकर वापस आ जाएगा और 1 महीने में वो 60 लाख रुपए कमा लेगा। आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, उसके लिए क्या इकदाम उठाएंगे? बिल्कुल, ये हम जो एक वर्किंग चल रही है ना, देखिए हम आपके तसल्सल से मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ, एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एक चीज़ होती है। आप जाके किसी को हथकड़ी डायरेक्ट नहीं पहना सकते, उसका एक कानूनी तरीक़ाकार होता है। आपने पहले वार्निंग देनी, फिर फ़ाइन करना है, फिर सील करना है, फिर गिरफ्तारी करनी है। तो काइंडली आप सब भी मीडिया हज़रात भी इस तसलसल को समझे कि हम उसके तहत कार्रवाई करना चाहते हैं। आज अगर हम जाएँ सारी डेयरीज़ को सील कर लें, तकलीफ़ किसको होगी? डेयरी मालकान को तो होगी, आवाम बेचारी क्या करेगी? हम तो इन डेयरीज़ को फ़ाइन करके, इनको सील करके टेबल पे ला के नेगोशिएशन ये करना चाह रहे हैं कि आप ये दूध इस रेट पे भेजें ताकि आवाम को, हमारे लिए तो सील करना बड़ा आसान काम है, 2 रुपए का कागज़ है, चिपकाना है कि सील, आवाम बेचारी कहाँ करेगी? फिर अगर हम 10 में से ढूंढ के 2 पीछे से छुप के खुले रह जाएंगे हमारी नज़र से, वो ब्लैक में और महंगा करेंगे। तो हमारा हर एक एक्शन के पीछे जो मकसद होता है वो कॉमन मैन, गरीब आवाम को रिलीफ पहुंचाना है, जो कि इस वक्त हमें दुश्वारी हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह आप पुरुमीद रहें, हम पुरुमीद है कि हम फ़ाइन जुर्माना सील करेंगे इंशाल्लाह। जो एसोसिएशन में भी सारे नहीं, जो ग्रां फरोश हैं जिनका काम है गरीब आवाम को लूटना, ये अपने घुटनों पे आएंगे और ये सरकारी रेट पे ही दूध बेचेंगे इंशाल्लाह। आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गुफ्तगू सुनी, वो पुरअज़म है आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन अफसरान और ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया का जो गठजोड़ एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है, दूध की मद में 60 करोड़ रुपए भत्ता दे रही हैं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन फ़ाद अली के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।